तो सीता माता जनक को हल बाते हुए मिली थी। हाँ, हल बाते हुए मिली और थी। हल किस तब होगा? बैलों से। बलद थे। तो जनक के पास भी बलद थे। उसके बाद आगे आप बात करा तो श्री कृष्ण था। श्री कृष्ण छोटा था, वो तो था पाली गोपाल जिसने अपन बोला। हाँ, और जो बड़ा था वो था बलराम। बलराम दाऊ। दाऊ तो जो शब्द बना हो ताऊ बना है। तो जो ताऊ था वो था हलदर। हलदर उसका हथियार हल था। धरती का भोजन है मानव और पशुओं का मल। जी जी, मानव और पशुओं का मल वो धरती का भोजन है। अब धरती को पोषण ही नहीं मिल रहा। धरती को पोषण नहीं मिल रहा तो धरती मरने लग रही है। ये पहाड़ तड़के खत्म हो जाए, घर फिर क्या बनाओगे भाई? सही बात है। माटी तुमने खत्म कर ली, पहाड़ तुमने खत्म कर लिया, चारों ओर तुमने जो है जो बायोडाइवर्सिटी थी वह खत्म कर ली। देखो इसका मोटा मोटा पार्ट तो काला काला लाग लिया ना इसका। बिल्कुल। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत है वो यहाँ पे आवेगा तो मेरे नाक तक रह जाएगा, मेरे फेफड़े तक जाओ एक। अगर फेफड़े में चले आएगा तो भी खांसी के द्वारा, खंगर के द्वारा मेरा बाहर निकल जाएगा। तो ये हानिकारक धुआं नहीं है किसी। ये बड़ा समझदार प्राणी है, उसमें दिमाग है। वो जिसके अंदर ज्यादा सल्फर होगा, ज्यादा कसैलापन होगा, ज्यादा कड़वापन होगा, ज्यादा नाइट्रेट होंगे, ज्यादा हानिकारक चीज होंगे, वो खाओगे कौन है? तो इसके अंदर ना तो सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो मेरी आंखें में लगेगी। समय को दो हिस्से में बांट दो। समय को दो हिस्से में बांट दो। 1970 से पहले और 2025 आज। तुम्हारे को सबको इसके अंदर विकास नजर आ रहा है तो तुम्हें अपने चश्मे बदलवा लेने चाहिए, अपने चश्मों के नंबर बदलवा लेने चाहिए। राम राम साथियों, अब आप देख रहे हैं कि धुआं जल रहा है और ये देखिए आप इसको हम आरी कहेंगे। अपने हर घर में पहले ये होती थी। ये चीज आपने साथियों बहुत साल पहले देखी होगी और फिर आज आप ये चीज देख रहे हैं। अब इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कि ये धुआं क्यों किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है, क्या कारण है और इसके क्या फायदे हैं। और साथियों आप देख रहे हैं कि सामने दिखाई दे रहे हैं आपको फ्रेम के अंदर डॉक्टर शिवदर्शन मलिक। परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी औपचारिकता में पूरी कर देता हूं। आप भली भांति जानते हैं डॉक्टर शिवदर्शन मलिक से। और आज हम इन्हीं से जानेंगे जो ये धुआं किया जा रहा है इसका क्या कारण है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों ये हमारे घरों में होता था, और सारी चीज आप देखेंगे वीडियो में सिलसिलेवार। सारा का सारा यहाँ प्राकृतिक देख रहे हैं आप, सब यहाँ प्राकृतिक रहन सहन है सारा का सारा। बिल्कुल आप यूं कह सको कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे उसी प्रकार का यहाँ वातावरण है और उसी प्रकार की सारी चीजें हैं। एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, आजा। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँ आपने कि जो यो अपन धुआं कर रखा है तो क्यों कर रखा है, क्या कारण है? चमासा है। चमासा है। चमासे के अंदर जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु अपनी हवा में आ जाते हैं। बिल्कुल। इतने सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। और वो अपना लड़े हैं। बिल्कुल। खिदुआ है, उसके बाद छोटे माख हैं, उसके बाद बड़े मच्छर हैं, उसके बाद डंकी हैं, उसके बाद मक्खी भी इस टाइप की हैं जो लड़ती हैं। सारी आ जाए हैं। बिल्कुल। अपनी कल्चर क्या कहती है? जियो और जीने दो। अपनी कल्चर क्या कहती है? जियो और जीने दो। तो मारना हमारी कल्चर में है नहीं, हमारी कल्चर में है धुआं करके भड़का देना। जी जी। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं फॉगिंग। फॉगिंग जी। पहले जो है अपने गामा में भी देखा होगा, वो आया करते लेके लंबा डंडा। हाँ। और सारे मार जाया करते। बिल्कुल। उसके बाद पता चला कि उसके अंदर तो ऐसा केमिकल है जो आदमी के लिए ठीक नहीं है, डीडीटी। बिल्कुल। फिर उस डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया जी। आजकल के एक रहे हैं डीजल के अंदर थोड़ा सा और दूसरा केमिकल डाल के उसकी फॉगिंग कर ला रहे हैं। डीजल का धुआं और वो केमिकल वो पूरी मानव जाति के लिए भी और पूरी जीव जगत के लिए भी हानिकारक है। ठीक है। यो जो है खेपड़ियां का धुआं है। और इधर आसपास जो है ये जो मेरे खेत दिखे हैं इसमें मेरी गां, मेरे बड़द, मेरे बाछड़े घूमे हुए हैं। जी जी। और ये जितने प्रकार की जड़ी बूटियां हैं ये सारी अनखाले हैं। और खा के आड़े ये जड़ी बूटियों का मिश्रित जो है ना फर्मेंटेड जो बायोमास है वो दे देती है मैं जिसने गोबर का वहां पर। अच्छा। वो गोबर की थेपड़ी बनाकर अपने इसकी धुमनी कर लो हो तो उससे जो है यहाँ पे मक्खी मच्छर जो है वो पूरे भाग जाते हैं। तो यो तो है एक मेरा घर का सौदा। और ये जो दूसरे केमिकल वाले हैं तो कोई कछुआ छाप है या कोई दीवार के अंदर जो आप हमारी फिल्म है वो सारे
केमिकल वाले हैं। इन केमिकल वाला का 10 से 15 साल में आगे पता चलता है कि इसने तो ये नुकसान कर दिया, बिल्कुल इसने ये नुकसान कर दिया, फिर उस पर बैन लग गया है। ठीक बात है। तो हम इस पर कर देना, तो इसका वो था साइड इफेक्ट जो है ना इसका वो, और ये पूरी तरह से शुद्ध धुआं है जो इसको मच्छर और मक्खी को भगा रहा है। अगर मैं इस टाइम पे या दुबड़ी नहीं करता तो यहाँ पे मेरे पे बैठा नहीं जाओ ये। ठीक बात है। और मेरा जो खेदुआर मच्छर सारी चीज लड़े हैं, ये भाई भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ, ठाट से बैठे हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब एक भ्रांति और है, अब लोग यूं कहने लगे बे जो ये धुआं है ये अपने फेफड़ों को, लंग्स को नुकसान पहुंचाता है और हमारी जो श्वास नली है उसमें भी नुकसान करता है। ऐसे है, तो इस भ्रांति के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ऐसे है, बैठ जा, बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली में जब जाया करते हैं 1984 में, हमारे कपड़े काले हो जाया करते, धोले कर कपड़े पहन के जाया करते, बिल्कुल कपड़े काले हो जाया करते। उसके बाद फिर वहां से फैक्ट्रियां निकाली गई, उसके बाद सीएनजी की बस लाई गई, उसके बाद पता नहीं क्या क्या किया। आज भी दिल्ली के अंदर वही हाल है। उन्होंने क्या किया, जो कार्बोरेटर है और जो एग्जॉस्ट है व्हीकल्स का, उसके अंदर कैटलिस्ट लगा दिए। पहले जो काला धुआं था वो दिख जाया करता, उसने देख कर हम भाज जाया करते, और वो काला धुआं जाके हमारे फेफड़ों के या नाकों के अंदर जम जाता था, अंदर तक नहीं जाता था। अब ये जो यूरो 5 आया है, इसने क्या किया, धुएं को इतना सूक्ष्म कर दिया कि एक तो पहली बार तो दिखता नहीं, और दूसरा वो इस लेवल तक की है कि वो डायरेक्ट मेरे सांस से, मेरे फेफड़ों के छिद्र से मेरे खून में जा रहा है। दुश्मन दिखे तो उस तरह बचा तो कर लिया। हाँ, आजकल अदृश्य शत्रु है, आज का जो प्रदूषण है वो अदृश्य शत्रु है। ठीक बात है। ये जो धुआं है ये देखो, इसका मोटा मोटा पार्ट तो काला काला लाग लिया, लाग लिया ना इसका, बिल्कुल। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत है वो यहाँ पे आवेगा तो मेरे नाक तक रह जाएगा, मेरे फेफड़े तक जाओगे खून। अगर फेफड़े में चले गया तो भी खांसी के द्वारा, खंघर के द्वारा मेरा बाहर निकल जाएगा। तो ये हानिकारक धुआं नहीं है किसी भी प्रकार से जी। दूसरा, इसके अंदर एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है, इसके अंदर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। अब गाय ने, बड़द ने ये खाया, गाय बड़द समझदार प्राणी है, उसमें दिमाग है, वो जिसके अंदर ज्यादा सल्फर होगा, ज्यादा कसैलापन होगा, ज्यादा कड़वापन होगा, ज्यादा नाइट्रेट होंगे, ज्यादा हानिकारक चीज होंगे, वो खाओ कौन है। तो इसके अंदर ना तो सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो मेरी आंखें में लगेगी ना, इसके अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या उस टाइप के नहीं बन रहे। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और सस्पेंडेड कार्बन है, दो ही चीज हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं लिखट जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंडेड कार्बन कहीं ना कहीं लग जाएगा। तो ये मनुष्य को सबसे कम हानि ये पहुंचाता है, कम हानि सबसे कम। अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा गूगल डाल दूंगा या थोड़ी सी और दूसरी चीज डाल दूंगा, थोड़ा घी डाल दूंगा, तो फिर ये सुगंधी देने वाला धुआं बन जाएगा, फिर ये हवा को शुद्ध करने वाला धुआं बन जाएगा। अब भी हवा को शुद्धिकरण कर रहा है, अब भी ये जीव जानवर ने बजाने लग रहा है जी जी। और उसके बाद ये जो है जी जी, ये जिसने जो व्यापार करना होता है वो अपनी चीजों की सिर्फ अच्छाई बताता है, बुराई कभी नहीं बताता जी। बुराई मार्केटिंग ब्रांडेड, हाँ, बुराई आपा ने देखनी पड़े है भाई, ये सच तो नहीं बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसके बाद अपन अपना निर्णय लेना हो है जी जी। तो अपन ने सारी दुनिया देख के, सारा विश्व गा कर जब जो है ये इस चीज में पहुंचे, हाँ ये बेस्ट है ये। हाँ, तो डॉक्टर साहब आपसे निवेदन कराएंगे, एक बार सारा फार्म का भ्रमण कराओ कि कहाँ आप क्या चीज कर रहे हो और किस प्रकार से, मतलब एक बड़ा सवाल है कि क्यों इंसान को जो पुरानी पद्धति है उसकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आज का दौर देखें, एक बीमारियों का दौर बन गया है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, महामारियां आ रही हैं, तो इससे कैसे बचाया जाए। और फिर निकल के आती बात, आप जैसे व्यक्तियों से सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, भाई हमें अपनी जो प्राकृतिक जीवन शैली थी बुजुर्गों की उस तरफ लौटना पड़ेगा। तो इसके लिए चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश। समय को दो हिस्से में बांट दो, समय को दो हिस्से में बांट दो, 1970 से पहले और 2025 आज, कितने साल हैं? 2025 और 70। 1970 में 30 साल ये हो गए, हाँ 45, 55 साल हो गए, हाँ 55 साल, 55 साल हो गए, 55 साल हो गए। 55 साल समय के इस पहिए का कुछ भी हिस्सा नहीं है। जब हम बात करते हैं करोड़ों सालों की या लाखों सालों की या हजारों सालों की, तो 55 साल कुछ भी नहीं है। लेकिन 55 साल में हमारे देखते देखते बदल क्या गया, ये सोचने की बात है। बदला क्या? पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे राजस्थान में एक भी जीवित तालाब नहीं है।
सबके अंदर षडांध मारा है, सबके अंदर पानी छिड़ने लग रहा है। इब षडांध मा पा रवांगे, सीवर वाले पानी के बीच में रवांगे तो आप क्या होंगे? बीमार होंगे, स्वस्थ तो नहीं होंगे ना बिल्कुल। तो ये क्यों बदला? ये क्यों बदला? ये हमने बदल दिया सारा, तो सारा गड़बड़ हमने कर दी। तो 1970 से पहले क्या था? 1970 से पहले ना तो पक्की गलियां थी, हाँ, ना ये इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया हमने, ये कंक्रीट वाला ये था। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कंक्रीट के जंगल बना दिया अपन, यूं कह सकते हैं। जंगल बना दिया ना, जंगल बना और वो कंक्रीट के जंगल बनाने में हमने किस किस चीज का यूज किया? हमने जो है सबसे ज्यादा जो दोहन करा है वो उपजाऊ मिट्टी का करा है। आज तेरे को दादरी के आसपास ईंट बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलेगी। जितनी ऊपर की लेयर थी वो सारी की सारी हम जो है ईंट बना चुके हैं, एक बार इधर उधर जाके, और वो देखें हमारी माटी कहाँ से मिले। तो इतने साल में हमने जो है अपने जो है मिट्टी तक को खत्म कर लिया। दूसरा, यहाँ पे पास में पहाड़ है, डाडम वाले पहाड़ है, खाने वाले पहाड़, सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर 30 साल कितना समय होता है? अगर मैं लाखों सालों की बात करूं, अपनी संस्कृति की बात करूं, अपने सभ्यता की बात करूं, मान लो कि 10,000 साल पुरानी है। 10,000 साल के अंदर 30 साल कितना बड़ा समय होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्षण के बराबर मानो आप। बिल्कुल, एक क्षण के बराबर समय में हमने पहाड़ खत्म कर लिए। ये पहाड़ तड़के खत्म हो जाए, घर फिर क्या बनाओगे भाई? सही बात है। माटी तुमने खत्म कर ली, पहाड़ तुमने खत्म कर लिया, चारों ओर तुमने जो है जो बायोडायवर्सिटी थी वह खत्म कर ली। 1970 से और 2025 आते आते जाड़ जांडी कैर सारी चीज खत्म हो ली। ठीक है, ठीक बात है। मोर खत्म, पटबीजने खत्म, चिड़िया खत्म, बाज खत्म, और के नाम है माड़ की माखी भी खत्म। 1970 का दौर जब मैं देखता हूं तो बनसटी जैसे ही हम गिरते थे, शोर लगाते थे, तो 3 दिन के अंदर अंदर उसके 10-10, 12-12 माल के छाते आ जाया करते। हम उस बात लेकर खूब माल खाया करते। आज जितनी मर्जी तो छाते बनसटी घेर ले, जहां मर्जी घेर ले, एक भी छाता नहीं मिला पाओगा। कहाँ गई मधुमक्खी? मार दी हमने, स्प्रे से मार दी। हाँ, तो ये इसको क्या कहें? अगर तुम इसको तुम्हारे को सबको इसके अंदर विकास नजर आ रहा है तो तुम्हें अपने चश्मे बदलवा लेने चाहिए, अपने चश्मों के नंबर बदलवा लेने चाहिए। मुझे तो ये सरासर विनाश नजर आ रहा है, विनाश नजर आ रहा है। हाँ, उस विनाश से बचने के लिए और बचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई समझ लो, अपने गांव के अंदर ही सारी चीज होती थी, उन्हीं चीजों से सारा मकान बनता था, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता था। तालाब में से हर मानस माटी काटता था, माटी काटना तुम दोबारा शुरू कर लो, अपने एक तालाब से शुरू कर लो गांव की। वो तालाब जब साफ हो जाए तो उसके बाद जो है उसकी केयर करना शुरू करो। उसकी केयर कैसे करी जा सके है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सके है, उस हिसाब से अपना काम करो। अब जब मैं 1970 की बात करता हूँ और कार्बन की बात करता हूँ, जी, तो 1970 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी हवा के अंदर वो लगभग 360 ppm थी। आज 2025 में बढ़ के वो 430 ppm हो गई। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा वहां पर? और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो घट के रहा है ऑक्सीजन। यानी कि मानस आज ऑक्सीजन को तो खत्म करता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता जा रहा है। और इसको चकाचौंध को आंखें सबकी चौंधी आई गई हैं और इसको नाम वो विकास का दे रहे हैं। मुझे तो विकास नहीं लग रहा, किसी ने लगता हो तो लगता रहो। ठीक बात है। पूरा का पूरा समाज, आज मैंने फेसबुक पे एक बात लिखी, किस चीज पर बात लिखी? कपड़े के ऊपर। कपड़ा मैंने कहाँ देखा? कल मैं गया था इगरा जींद में, तो जींद के अंदर जो है पंजाब का एक ग्रुप है, उन्होंने एक मुहिम बना रखी है कि वे चरखा दोबारा घर में लेकर आवांगे। तो उसने जेतों के अंदर उन्होंने देसी कपास खरीदी आसपास के किसानों से। सब खड़े होना, चलते चलते बात करेंगे ताकि दर्शकों को हमारी लोकेशन भी पता चले। हाँ, बोलिए। देसी जो है कपास खरीदी है, 35 औरतें वहां पे उन्होंने बिठा रखी हैं। अच्छा। और फिर वो कपड़े लेके हमारे यहाँ पे बेचने आए हुए थे। अच्छा। तो समाज के कितने बड़े हिस्से को एक उद्योग ने, कपड़ा उद्योग ने रोजगार दे रखा था। पहले तो किसान जो हो कपास उगा लेता था, उसकी पिनाई हो जाया करती, बिंदोड़ा अलग हो गया,
बिंदोड़ा का तेल निकल गया, बिंदोड़ा अपना खाने में काम आ गया, बिल्कुल। हो गए। उधर से जो है वो छोड़ के अंदर रजाई के अंदर भरा गया, अपना चरखा है, लुगाई जो गांव की है सारी वो इकट्ठी होगी एक जगह, गीत गाने लगी और चरखा काटने लगी। उसकी कुकड़ी बन गई, कुकड़ी के बाद वो टेर लिया और टेरना बन गया, फिर वो जुलाई के पास पहुंच गया, बिल्कुल, बुनकर के पास पहुंच गया। बिल्कुल। बुनकर के बाद फिर वो जो है उसने वो बुन दिया, वो कपड़ा बन गया, कपड़े के बाद वो छिपा के पास पहुंच गया, छिपा ने उसके ऊपर छपाई कर दी, फिर और अंग्रेज के पास पहुंच गया, अंग्रेज ने उसके ऊपर जो बॉर्डर वगैरह जो करने थे वो कर दिए। उसके बाद फिर वो बानिया के पास पहुंच गया, बानिया व्यापारी सौदागर उसने लेकर देश विदेश में चला गया, पूरा देश विदेश का धन जो है मारा आ गया। तो जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो पहली फैक्ट्री जो लगी थी अपने इसमें इंग्लैंड में 1771 में लगी थी, और 1825 तक जो है अब अपने देश का सारा जो है जो था वो कपास वो इंग्लैंड जाने लगी। आज एक घर में भी चरखा नहीं है, और ये जो पूरे समाज जिनके मैंने नाम लिए हैं, चाहे अंग्रेज है या छिपा है या ये हैं जुलाई हैं, बुनकर हैं, ये सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तो हमने कहाँ से कहाँ पे हम पहुंच गए, अपने को देखना पड़ेगा, अपने को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी जी हाँ। तो धीरे धीरे मतलब जो हम अप्सरवनाश की तरफ कह रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें फिर जिस प्रकार से आपने एक प्राकृतिक सिस्टम को रखा है, यहाँ देखिए आपने एक प्राकृतिक शेड बना रखा है, और ये सारा का सारा जो गाय हैं मतलब बहुत ही अच्छी नस्ल की आपने गाय तैयार कर रखी हैं, और गायों का जो शरीर है वो भी बता रहा है कि मतलब है वाकई में यहाँ इनको नेचुरल चीजें मिल रही हैं। तो इसके लिए फिर इंसान को क्यों मतलब इस तरफ आना पड़ेगा, क्यों इतना जरूरी हो गया कि दोबारा से वो बुजुर्गों की जीवन शैली पे लौटे? धरती का जो भोजन है वो की है, धरती का भोजन है गोबर, धरती का भोजन है मानव और पशुओं का मल। जी जी, मानव और पशुओं का मल वो धरती का भोजन है। अब धरती को पोषण ही नहीं मिल रहा, धरती को पोषण नहीं मिल रहा तो धरती मरने लग रही है। तो धरती को अगर बचाना है तो हमें धरती को जो चीज चाहिए वो तो देनी ही पड़ेगी, और वो चीज कौन देगा? वो चीज देंगे ये, तो ये देंगे तो ये तो अपने पास रखने पड़ेंगे भाई, रखने पड़ेंगे। हाँ, इसलिए मेरे पास है, इसलिए आपके पास है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो हमारे खाने में जहर बढ़ता जा रहा है, अब बाजारों से हम कह तो रहे घी ले आए, तो वो घी है क्या या कुछ और है? घी के लिए जो प्रोसेस होने चाहिए वो प्रोसेस हम कर रहे हैं। घी के लिए सबसे पहले तो जो दूध है उसको माटी की हांडी में 3 से 4 घंटे गर्म करना पड़ता है। फिर वह जो मलाई है, फिर वो जो लाल दूध है उसको फिर जो है अपने को रात को जमाना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर सुबह जो है उसको भिगोना पड़ता है। बिल्कुल। आज ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? नहीं हो रही कहीं पर भी। तो नहीं हो रही तो घी कहाँ है? आज तो क्रीम है, और क्रीम को अलग करके और हम उसका जो है गर्म कर लेते हैं। तो उसके अंदर और घी के अंदर गुणवत्ता में दिन रात का अंतर है। अच्छा। हाँ, तो अगर हमें घी चाहिए तो ये काम तो करना पड़ेगा। अब घी किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, घी तो इनका दूध को बुलवाएंगे जब मिलेगा, और इनका दूध भी किसी फैक्ट्री नहीं बन सकता। तो ये अपन पालनी पड़ेंगे, और पालनी पड़ेगी तो भाई फिर अपन इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। इनकी सेवा कराएंगे तो फिर ये ठीक रहेंगे। ये भी इसने देख लिया, माड़ा आ गया, भी मेरा खाज कर। हाँ। यो देख यो आ गया, हो गया तैयार। बिल्कुल एकदम जो है अगले भाई मेरे जो है मतलब कितना एक रिश्ता कायम हो जाता है। तो इसको भी आभास है भाई आप आगे हो और आओगे तो आप खैज करोगे, हाथ फेरोगे, खुर्रा फेरोगे। मतलब ये देखो साथियों, मैं भी फेर रहा हूँ, ये हमारी जीवन शैली थी, और इस जीवन शैली को हमने, ये देखो ये मेरे पास गौ माता आ गई, जब देखा नहीं मैं खड़ा हूँ तो ये मेरे पास गौ माता आ गई। तो ये जो थी ना हमारी जीवन शैली थी। तीसरा जो है वो तीसरा वो कह रहा कि ना मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो उस तरफ मलिक साहब चल गए। तो मलिक साहब फिर ये देखो अब ये मेरे पास आ गया नंदी, तो ये मतलब अपने आप गर्दन नीची कर लेते, इनको पता है वैसे गर्दन नीची कराएंगे हमारा कुर्रा फेरेंगे, खाज करेंगे और करेंगे, तो इनको मालूम है। तो डॉक्टर साहब फिर गाय ही क्यों जरूरी है? गाय क्यों जरूरी है? हाँ, कृषि कार्य के लिए जो भगवान ने जो यंत्र बनाए थे वो 2 बनाए थे। एक तो बनाया था बलद और एक बनाया था ऊंट। पूरे विश्व में जो खेती होती थी ट्रैक्टर आने से पहले वो बैलों से ही होती थी। ये देखो भाई, ये गाय डॉक्टर साहब की तरफ फिर राजस्थान के अंदर मरुस्थल में जो खेती होती थी
वो ऊंटों से होती थी। ऊंटों से होती थी। तो ये हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले जीव हैं। तो इनका हमारा नाता जो है वो सदियों से रहा है। माइथोलॉजी की बात करा अपन या अपनी धार्मिक मान्यताओं की बात करा तो हमारा जो है जो प्रथम पुरुष हैं शिवजी महाराज और पार्वती, तो शिवजी के गेला अगर कोई जोड़ा गया है ना, उनकी सवारी जोड़ी गई है नंदी, तो वो बड़द जोड़ा गया, नंदी जोड़ा गया, नंदी जोड़ा गया। उसके बाद आज्ञा पावा रामचंद्र के दौर की बात करा तो रामचंद्र की जो भगवान राम की जो शादी हुई थी सीता माता से, तो सीता माता जनक को हल बाते हुए मिली थी। हाँ, हल बाते हुए मिली और थी। हल किस तब होगा? बैलों से। बलद थे। तो जनक के पास भी बलद थे। उसके बाद आज्ञा पा बात करा तो श्री कृष्ण था। श्री कृष्ण छोटा था, वो तो था पाली, गोपाल जिसने अपन बोला। हाँ, और जो बड़ा था वो था बलराम। बलराम दाऊ, दाऊ थे जो शब्द बनया हो ताऊ बनया है। तो जो ताऊ था वो था हलदर। हलदर उसका हथियार हल था। और हल से क्या काम होगा? खेती। खेती उस टाइम से लेके और 1970 से पहले तक हमारे समाज में यही था। जो बड़ा लड़का था वो तो हाड़ी बना करता, और जो छोटा था वो पाली रहा करता। तो ये हमारा कभी से चलता हुआ सिस्टम है। और जब से ये सिस्टम टूटा है तब से गांव उजड़ गए हैं। तब से जो है हमारा जो है विस्थापन बुरी तरह से हुआ है। गांव से निकल के सारे जो है रोज जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं। और शहरों में वहां पे वो जहाँ पे जितना बड़ा शहर है वहां पे उतना ही ज्यादा जहर है। और फिर जहर के अंदर वो बीमार हो रहे हैं। तो अगर उस सिस्टम को दुरुस्त करना है, ठीक करना है, तो यही एक रास्ता है। आपने उधर खुला भी रखा हुआ है इनके लिए घूमने फिरने के लिए। हाँ। तो आपने ये बाड़े भी इस टाइप से बना रखे हैं। जो हमारा पुरातन सिस्टम था ना, तो पुरातन सिस्टम में बुजुर्ग इसी प्रकार के बाड़े बनाते थे। या आपने जो बाड़े बना रखे हैं ये देखिए आप है। मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि खेती क्या है और खेती हमें देती क्या है। जब मुझे ये चीज समझ में आई खेती क्या है और खेती हमें देती क्या है, तो हमें तीन चीज हैं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले खेती हमें तीनों चीज देती थी। रोटी भी देती थी, कपड़ा भी देती थी और मकान भी देती थी। रोटी के अंदर सिर्फ अनाज नहीं होता, रोटी के अंदर दाल भी है, तिलहन भी है, अपना फ्रूट्स भी हैं, दूध भी है, घी भी है और सारी चीज है। तो वो सारा का सारा गांव में खेत में जो हमारे पशु थे वो दे दिया करते, हमारे खेत दे दिया करते। दूसरा कपड़ा। कपड़े की जैसे मैंने पहले बात करी थी, घर में चरखा था, सूत काट लिया करते, खड्डियां होया करती, उनके अंदर कपड़ा बन जाता, वो भी हमारा खेत देता था। कपास है, सन है, ये हमारा खेत देता था। तीसरा है मकान। मकान अगर 1970 से पहले के जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे बता देंगे कि जो जोड़ है ना, तालाब की जो काली मिट्टी होती थी, कांप होती थी, उससे ईंट निकलती थी। इधर से तालाब की सफाई होगी, नीचे से मिट्टी निकल गई और इधर से मुझे प्राकृतिक भवन निर्माण के लिए ईंट मिल गई। उनकी जुड़ाई करके और फिर जो है मड प्लास्टरिंग और लाइम प्लास्टरिंग हो जाती थी, लाइम वाश हो जाता था। तो छत थी वो हमारी कड़ियां की सतीर की बनती थी। जैसे ही लड़का होया खेत के डोला में 5-7 अपने शीशम लगा दी। शीशम 20-22 साल की हुई, बालक भी 20-22 साल का होया, ब्याह थाने का टाइम हो गया। वो सारी की सारी शीशम चिरवा के सतीर भी बन गया, कड़ी भी बन गई, खिड़की बन गई, दरवाजे बन गए। तो इधर गाँव के जो खाती थे उनको काम मिल गया, इधर मेरा घर खेत से ही बन गया, खेत से ही बन गया, मेरे गाँव से ही बन गया, ज्यादा बाजार पर डिपेंड नहीं रहा। तो अब जो है ये जो मैंने बनाया है मैक्सिमम ये मैंने मेरे खेत से ही बनाया है। ये सरकंडे यहाँ के हैं। अच्छा। सरकंडे यहाँ से मैंने लेके और सरकंडे में बातें बनवा लिए और बातें से ऊपर करके, और ये बाजार से थोड़ा सा मैंने बांस ले लिया, बांस भी कहीं खेत से आया होगा और वो जो है सारा खेत के सामान से बना हुआ ये सिस्टम है। हाँ, तो खेत से हमें सब कुछ मिलता है। अब आज हम खेत से क्या ले रहे हैं? धान और गेहूं। लेकिन एक सोच होगी समाज में, भाई खेती में कुछ नहीं है, खेती में कुछ नहीं है, पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाओ, रोजगार में चले जाओ, शहर में चले जाओ। इस सोच ने हमारे को कहां तक तोड़ दिया? सारा तोड़ दिया, सारा ये तोड़ दिया। जब बच्चे को ये कहा जाता है पढ़ लिख लेना, तेना गोबर उठाना पड़ेगा, के करागाड़ है, के हेड है, के दरिया है। ये जो कॉर्पोरेट को की जो वो थी खेल, उस जाल में फंस गए सारे। आज हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं। आज हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कॉर्पोरेट के लिए रॉ मटेरियल है। क्या बात है। जैसे MBA है, MBA होगी 75,000,
तन जॉब है 15,000, एक छोड़ के जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा छोड़ के आ जाती है। मेरे को लेबर की कमी नहीं आओगी, एमबीए की कमी नहीं आओगी। इसी टाइप से मैकेनिकल इंजीनियर है, कितनी कार फैक्ट्रियां हैं? 100 के अंदर कितने मैकेनिकल